सर मेरा जो पहला पेपर था एफआर पूरा आईसीआई मॉड्यूल से उठ के आ गया। और मैं जब तुम इतनी मेहनत करते हो ना पेपर के लिए और पेपर इतना इजी आ जाए, बाहर आके तुमको हल्का सा डिसअपॉइंटमेंट होता है कि यार फिर मैंने इतना सब क्यों किया। ये पेपर के लिए आईसीआई मॉड्यूल के 8 में से 6 क्वेश्चन तूने डाल दिए, तो मैं क्यों मेहनत किया। फिर मेरे को ऐसा लगा आईसीआई मजाक कर रहे हैं क्या हमारे साथ। ठीक है भाई, एसएफएम का पेपर मैंने बताया, एसएफएम का पेपर मेरे लिए इजी था क्योंकि सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे, सारे क्वेश्चन रिपीट थे। मैंने बोला आईसीआई मजाक कर रहे हैं क्या भाई अपने साथ। आईसीआई ने सुना, उसके बाद ऑडिट से उसने मजाक करना शुरू किया। थर्ड पेपर से जब आईसीआई ने हमारे साथ मजाक किया, मजाल एक शक्ल बाहर हंसते हुए आ जाए। अबे शक्ल बाहर छोड़, 2 बजे पेपर मिला ना, 2:10 पे लोगों के हाथ कांप रहे हैं, 2:20 पे बच्चा रो के बोल रहा है मैं घर जाऊंगा, मेरे को नहीं लिखना पेपर। क्यों घर जाएगा, नहीं जा सकता। मैं जाऊंगा, तू उखाड़ ले जो उखाड़ना है। ऐसे लोग ऐसे टोन पे आके बोले क्या लिखूं ये पेपर में, कुछ भी नहीं आता मेरे को। तो सर ये ऑडिट, ये लॉ बैंड बज गई पूरी। ऑडिट में जितने लोग हारे, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ में भी हार गए। ये फाइनल का सीक्वेंस है, आपका इंटर का ऐसा सीक्वेंस नहीं है। उसके बाद ग्रुप 2 वाले कॉस्टिंग पहला पेपर रुला दिया भाई। 6th पेपर जो सबसे इजी आना चाहिए था, 4 घंटे का पेपर इतना लंबा था, 6 घंटे में नहीं लिख पाओगे। ओपन बुक, मतलब ओपन लिए सर उन्होंने, ओपन बुक में उन्होंने खत्म 6th पेपर। 7th पेपर डीटी, फिर आतंक। 8th पेपर आईडीटी, पूरी डील छोड़ दी, बहुत इजी पेपर। अब तुम समझो 2 तरह के बच्चे क्लासरूम में बैठे, एक मैं और एक मेरा दोस्त। मैं जो डीटी पूरा पढ़ा हूं, मैं विशाल सर की पूरी रेगुलर क्लास लगा कर 250-300 घंटे लगा के पढ़ा हूं, 2 रिवीजन किया हूं, सारे क्वेश्चंस किया हूं, बहुत मेहनत किया। और दूसरी तरफ एक बच्चा जो विशाल सर के चार्ट्स रिवीजन किया, एग्जाम के एक दिन पहले रिवीजन किया है और सारे क्वेश्चन चार्ट रिवीजन से आए हैं। अब सर ये हम दोनों का नसीब है अपना अपना। अब मेरे को समझ आ गया ये जो पेपर आया है, मेरे को उस समय समझ आ गया कि ये पेपर पूरे इंडिया को आता है। तेरे जो एक्स्ट्रा एफर्ट है ना, उसकी वैल्यू नहीं दिखेगी अगर अगले 3 घंटे में तू अपने दिमाग की पूरी ताकत लगा दे। तेरे को जहां रूल नंबर्स याद आ रहे हैं लिख, तेरे को जहां केस लॉज याद आ रहे हैं लिख, तेरे जितने लैंग्वेज बिल्ड हुई है, क्योंकि ये चार्ट रिवीजन वालों के नहीं हुए हैं, उनको सिर्फ कंसेप्ट आता है, मतलब वो 4 नंबर में से 1.5 नंबर ले आएंगे, वो 4 में से 3 लाने की ताकत नहीं रखेंगे। सर मेरे को रियलाइज हुआ कि यू हैव टू राइट योर बेस्ट आंसर। आई जस्ट अटेम्प्टेड 84 मार्क्स, 84। और सर 2 ग्रुप लिखने का क्रेज ऐसा होता है ना, इतना प्रेशर होता है ना 6 महीने का, कि मैं तुमको कसम से बता रहा हूं मेरा 84 मार्क्स खत्म हो गया। अब आप यूजुअली क्या करते हो, जो बचे हुए 16 मार्क्स से फालतू का खींच के लिखते हो, मैंने पेपर दे दिया। मैंने बोला ना तो मैं क्वेश्चन नंबर चेक करूंगा, ना तो मेरे को अंडरलाइन करना है, ना तो मेरे को कुछ और करना है। मेरा हो गया भाई, मेरे को पता है इसमें मैं पास हो जाऊंगा, कोई मेरे को पास होने से नहीं रोक सकता, और मेरा बोथ ग्रुप हो गया। मतलब दैट वाज द फीलिंग व्हेन आई रोट माय सेकंड ग्रुप लास्ट पेपर। ओ भाई साहब, मैंने 15 मिनट पहले पेपर जमा कर दिया। मैंने बोला वो 16 मार्क लिखूंगा ना, खींच खींच के तू मेरे को 2-3 मार्क्स देगा, मेरे को नहीं चाहिए। ये लेवल पे तुम आते हो, और वो 84 मार्क्स में से आई गॉट 75 मार्क्स इन इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर। व्हाई डिड दैट हैपन? इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ चार्ट रिविजन, इट वाज बिकॉज ऑफ ऑल योर एफर्ट दैट यू डिड इन योर रेगुलर क्लास। सर इट किल्ड मी टू वॉच दोज रेगुलर लेक्चर्स, कि तुमने रिकॉर्डेड लेक्चर्स खरीदे और तुम्हारे पास 300 घंटे का सिलेबस है, तुम्हारे पास 100 लेक्चर्स है, और ये 100 लेक्चर्स तुमको रोज कंसिस्टेंटली देखना है और खत्म करना है। तुमको लगता है आसान है? और ये मैंने लेक्चर्स कब खरीदे थे पता है? सीए फाइनल का एग्जाम के 6 महीने पहले। तुम एक बार ना, मेरा यूट्यूब पे एक वीडियो है 0 to AIR4 in 6 months, एक बार वो जाके देखना, तुमको समझ आएगा that with dedication there is nothing that you can not do with dedication। अगर तुम्हारी इच्छा है कि भैया तुम अगर मेरा जाकर के वो वीडियो देखोगे, तुमको पता चलेगा 6 महीने पहले इतनी बुरी हालत थी। वहां से रैंक की जर्नी कोई बाहर से अगर इंसान देखेगा ना, फट से बोल देगा नसीब का खेल है। भैया की शादी थी मेरी, ठीक है, मैं तुमको पता है मैं कहां से रह के पढ़ाई किया हूँ? रांची से। सीए फाइनल का पेपर मैंने रांची में दिया, क्योंकि वहां पे पासिंग परसेंटेज अच्छा है बोलते हैं, तो मैं वहां चला गया। ऐसा नहीं है, मजाक कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। सुनो सर, मैं रांची गया क्यों? क्योंकि रांची में मेरे पास रहने की सुविधा थी। मुंबई में मैं रह नहीं पा रहा था, मेरे घर पे सेंटर नहीं था, रांची में मेरे रिलेटिव्स और दोस्त थे, तो मैं रांची चला गया पेपर लिखने के लिए। अब सर मैं 6 महीना रांची रह करके पढ़ाई किया हूं। सिर्फ किसको पता है मेरी मेहनत? मेरे को, और जो उस घर में रहते थे 3-4 लोग, उनको। अब सर उसके 6 महीने बाद जब रिजल्ट आ गया, रैंक आ गई, उसके 6 महीने बाद घर पे एक शादी थी। तो शादी में मेरे सारे रिलेटिव्स आ रखे घर के, और वो रांची में जो फैमिली है वो भी आ रखी है। अब सर समझना कि मेरे जो रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव्स में जो
ताई चाची आंटी जो भी होते हैं जिनको तुम्हारे सक्सेस से बहुत ज्यादा खुशी नहीं होती है, तो वो क्या बोलते हैं, वो जो रांची में जो रिलेटिव्स थे उनको बोल रहे हैं अरे शुभम का क्या है, शुभम के अटेम्प्ट में ना रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया था, बहुत लोग पास भी हो गए थे और रैंक भी बहुत बटी है। उनको क्या, वो अपने मन को शांति देते हैं। और मेरा जो बेटा जब एग्जाम लिखा था, जब 3 बार फेल हुआ था, तब रिजल्ट बहुत स्ट्रिक्ट आया करते थे। 2 साल पहले की बात है, जब मैं पास हुआ उसके 2 साल पहले की बात है। तो वो अपने मन को कैसे शांति दे रहे हैं कि रिजल्ट बहुत स्ट्रिक्ट आते थे, रिजल्ट बहुत स्ट्रिक्ट थे। अब तो क्या है, पास हो जाते हैं, लोकेशन का भी फर्क पड़ता है, फलाना फलाना। मैं तो सुन लेता हूँ, मेरे को तो मैंने बोल लो भाई, अपने को क्या है। वो जो थे ना रिलेटिव, जो मेरे दोस्त की मम्मी थी, उन्होंने सुन के नहीं लिया। उन्होंने बोला क्या बात कर रहे हो आप, हमने इसको देखा है पढ़ते हुए, ये रात को 11 बजे टेबल के ऊपर टेबल लगा के खड़े होता था और ग्रीन टी लेकर के खड़े होता था। रात के 11 बजे से लेकर 5 बजे तक खड़े होके पढ़ता था ताकि इसको नींद ना आए। ये लेटता था जमीन पे बिना चटाई बिछा के ताकि ये समय पे उठ जाए। ये फैन बंद करके पढ़ता था ताकि इसको नींद ना आए। तुम क्या बोल रहे हो, किस्मत का खेल है। हमने देखा है इसको पढ़ते हुए, तो हमको जब हमने देखा है 12 घंटे पढ़ लेता है कोई भी इंसान, उसके आगे का 4 घंटे कैसे पढ़ना होता है वो इसने पढ़ा है, तब हमको पता है इसकी रैंक आई है। और उनके मेरे साथ ही जो मेरा दोस्त था, वो बहुत ज्यादा दुकान में इन्वॉल्व था, इधर उधर वो सारे पार्टीज में जा रहे हैं, सारे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। वो इतने अच्छे लोग हैं, उनको पता था कि ये इसने पढ़ाई नहीं करी है। इसकी पढ़ाई देख के हमको समझ आ रहा है पास होने के लिए अगर इतना लगता है तो इसने 1% भी नहीं किया है। ये जब करेगा तब ये पास हो जाएगा। तो तुम समझो that when you go into that kind of dedication, only then you get the desired results. If you think that I will have a hunky-dory life, I will do everything that I want to do in my life, and then I will go and ask for my results. यहाँ नहीं होता, इंस्टीट्यूट के साथ नहीं होता है, क्योंकि तुम यही समझो जितनी इज्जत तुम इस कोर्स को दोगे उतनी इज्जत ये कोर्स तुमको देगा। जहां तुमने ये बोलने लग गए कि अरे आजकल तो हर गली में सीए है, तुम ये सोचो ना, होगा, कमा थोड़ी रहे, होगा नो डाउट हर गली में। आज तुम बोलते हो इंजीनियर्स नहीं कमा रहे, मेरे एक रिलेटिव है इंजीनियर में 2 करोड़ रुपए साल का कमाते हैं। कौन बोलता है इंजीनियर नहीं कमा रहे? बुरे इंजीनियर्स नहीं कमा रहे, अच्छे इंजीनियर्स कमा रहे। बुरे सीए नहीं कमा रहे, अच्छे सीए कमा रहे। सो वॉट एवर यू डू, बी द बेस्ट इन वॉट एवर यू आर डूइंग। और मैं बता रहा हूं सर, हम लोग सीए करके ना कुछ उखाड़ नहीं रहे हैं। ये सीए के बाद और माइलस्टोन्स हैं। सीए इज वन ऑफ द बिगेस्ट माइलस्टोन, बट द फर्स्ट माइलस्टोन ऑफ योर लाइफ। यू विल हैव 1000 अदर माइलस्टोन्स लाइक सीए। तो अभी यहाँ पे तुम लोगों को क्या करना है, 100% डेडिकेशन। देख लो तुम लोग मेरे को ना चुप भी नहीं होने दे रहे हो। तो भैया मैं एक ही दिन मेरे को सीए की डिग्री की वैल्यू समझ आई भाई। 2 मोमेंट था। पहला, जिस दिन मेरा रिजल्ट आया और मैंने पापा को बताया पापा रैंक आई, फोन पे बताया, पापा पहली बार रोए। और पहली बार पापा के रोने पे मेरे को खुशी हुई। क्यों सर? क्योंकि वो रो रहे हैं। वो तुमको पता है ना, पापा लोग नहीं रोते, मम्मी लोग तो जब देखो रो रहे हैं, पापा लोग नहीं रोते। और पर मैं फोन पे जब मैं इतना डेस्परेट था वो मोमेंट देखने के लिए, जब मैंने फोन पे पापा को बताया पापा रैंक आई। तुम समझ रहे हो, वो इंसान बनिया आदमी है। बनिया आदमी को सबसे ज्यादा प्यार किससे होता है? अपने गले से, है ना? तुमको पता है अगर बिजनेस हो आपका, तो बिजनेस में जो ड्रॉअर में पैसा होता है हमेशा लॉक करके चाबी जेब में रखे रहते हैं। जिस दिन मेरी रिजल्ट आई, वो गल्ला खुला, चाबी लगा हुआ, दुकान में कोई नहीं, स्टाफ लोग बैठे हुए, छोड़ के दुकान चले गए मिठाई खरीद के गांव में बांटने के लिए। उनको होश नहीं है कि अरे दुकान है, कैश पड़ा है, स्टाफ है, चोरी, घंटा चले गए। दूसरा सर, जब लोग एक्चुअल में होता है कि जब लोग जो तुमको जानते हैं पर तुमको मानते नहीं, वो लोग जब देखते हैं ना, ये जरूर करते हैं। मेरी बात याद रखना, जब तुम सीए बनोगे ना, तुम देखोगे जब तुम अपने घर पे वापस जाओगे और सब पूरे गांव को पता चल जाता है भाई सीए बन गए, वो ना तुमको देख के जो और बे, हाँ बे, वो ऐसा करते हैं। ये फर्क से ना तुमको समझ आएगा, हाँ भाई तो भी ये तू छोड़ दे तेरी बकवास हरकत, तू अब सीए बन गया। तू भाई हाफ पैंट डाल के तू साइकिल चला के घूम रहा है, तू पंप मार रहा है अपने, छोड़ दे, अभी तू सीए बन गया है। तब तुमको रियलाइज होगा भाई अब हम सीए बन गए, अब लोगों के नजरों में हमारी डिग्री की बहुत ज्यादा वैल्यू है। बट अगेन all these things will come for a lot of tears and hard work. It is not going to come with, अगर तुम रोज टूट नहीं रहे हो, अगर तुम रोज टूट के जुड़ नहीं रहे हो, और मैं आपको वापस से बता दूं, तुमने अभी बस शुरू किया है। You have just started. आज तुमको जो लग रहा है ना 12 घंटे की क्लास पढ़नी है कितनी डिफिकल्ट हो रही है,
असली में तुम हैंडीकैप्ड कब फील करोगे पता है? जब कोई वीडियोस नहीं देखना है, सुबह तुमको 6 बजे अपनी मर्जी से उठना है, 7 बजे तुमको अपनी मर्जी से बुक खोलना है, कौन सा बुक खोलोगे वो तुम डिसाइड कर रहे हो। यहाँ तो टीचर्स ने शेड्यूल बना के दिया है ना, जब तुम खुद से डिसाइड करोगे 7 बजे कौन सी बुक खोलनी है और 9:30 बजे तक मेरे को इतना टारगेट अचीव करना है, मेरे को ना कोई देखने वाला है ना कोई मेरे को पूछने वाला है, और उसी एनर्जी के साथ जब मेरे को रात के 9 बजे तक पढ़ना है, तब तुमको समझ आएगा आज का दिन बहुत आसान है। आज का दिन उसका 5% भी नहीं है। माइंड माई वर्ड्स, इफ यू डोंट बिल्ड द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी, अगर घर जाके तुम खुद से पढ़ना नहीं सीखोगे, जब आपके दोनों ग्रुप के क्लासेस खत्म हो जाएंगे ना, यू विल फील हैंडीकैप्ड। प्लीज ट्रस्ट मी व्हेन आई से वॉचिंग क्लासेस आर द इजीएस्ट थिंग दैट यू आर डूइंग इन लाइफ राइट नाउ। कोई बड़ी बात नहीं है, बैठ के तू बोल, हंसा रहे हंस देंगे, खो गए। सर क्लास में आप थोड़ी कम मेहनत कर लो चलेगा, पर घर जा करके ना पढ़ लिया करो, क्योंकि सर अगर आज आपका रेशियो ये चलेगा कि 8 घंटे क्लास में 4 घंटे घर में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप आगे चल के उसको इंटरचेंज कर सकते हो कि 8 घंटे खुद से पढ़ाई कर रहे हैं, 4 घंटा क्लास में। पर सर अगर आपकी आदत ये है 8 घंटा क्लास में है और बाकी घर में घंटा पढ़ाई नहीं हो रही, भैया यू विल नॉट बी एबल टू टच योर बुक्स। धीरे धीरे बोथ ग्रुप का सपना एक ग्रुप में, एक ग्रुप का सपना फेलियर में हो जाएगा। लोग क्यों अपना अटेम्प्ट डिफर करते हैं? क्योंकि उनको नहीं पता सीए इज नॉट अ गेम ऑफ मियर हार्ड वर्क, इट इज अ गेम ऑफ हार्ड वर्क, इट इज अ गेम ऑफ स्ट्रैटेजी एंड इट इज अ गेम ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ। हर दिन टूटोगे, हर दिन जुड़ोगे, तब जाके सीए बनोगे। हर दिन, हफ्ते में एक बार, महीने में, हर दिन, कि भैया मेरे 3 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट छूटा आज, कल मैं संभाल लूंगा उसको। बहुत सिंपल होना चाहिए कि मैं आज का कोई भी बैकलॉग कल पे नहीं डालूंगा, मेरा कल ऑलरेडी बहुत बिजी है, मेरा कल कोई फ्री तो नहीं है ना। आप लोग खुद ही देख लो यार, तुम लोगों को अभी तक ये रियलाइज हो गया होगा, नाउ यू हैव इनफ एविडेंस, कितने टास्क तुम संडे पे डालते हो और कितना ढीला तुम्हारा संडे जाता है। ये तुम्हारे लिए नेचुरली एविडेंट होना चाहिए कि मैं हर हफ्ते में मंडे ट्यूसडे ये सब चीज में सोचता हूं बहुत डेडिकेशन के साथ, संडे कर लूंगा, और संडे को मैं ये सब आराम से नहीं करता हूं, सब छोड़ देता हूं मैं और सारा काम गया पानी में। तो भैया तुमको ये तुम्हारा सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, आई एम ओनली अ ह्यूमन बीइंग। आज का काम मैं तुमको बताता हूं, अगर मेरा अभी शेड्यूल बैठा हुआ है रिवीजन ऑडियो डालने का, अगर मैं 3:30 4 बजे के पहले, मैं इतना स्ट्रिक्ट हूं कि मैं घर जाके खाना खाने के पहले 2-3 काम करता हूं, क्योंकि मेरे को पता है खाना खाने के पहले ना मेरे माइंड, खाना तुम्हारा लालच है, भूख है तुमको, भूख से तुमने लिंक कर दी 3-4 काम कि मैं 4 काम करूंगा तो मैं खाना खाऊंगा, हो गया ना तुम्हारा डायरेक्ट बेनिफिट। तुम सोचोगे खाने के बाद करूंगा, मोटिवेशन कहां बचा? तुम एक बहुत सिंपल सा साइंस समझो, योर ह्यूमन माइंड, यू हैव टू मैनिपुलेट योर ह्यूमन माइंड। कि आज मेरे को पता है, जैसे मैं आज की बात बताता हूं, मैंने इंग्लिश का बैच लॉन्च किया, मैंने डायरेक्ट टैक्स का बैच लॉन्च किया, मेरे को वीडियो बनाना है, मैं 4 दिन से नहीं बना रहा हूं। आज मैंने ठान लिया घर जाके पहले बनाऊंगा फिर खाना खाऊंगा, बन जाएगा आज। 4 दिन से नहीं बन रहा है क्योंकि कोई उसको किसी चीज से लिंक ही नहीं किया है ना अभी तक, अब कर लिया, अब बन जाएगा। इसलिए मैंने तुमको शुरू वाले दिन बोला था डीपीक्यू को अपने डिनर से लिंक कर दो। तुमको लगा अरे पागल है क्या, पहले खाएंगे, हॉस्टल का टाइम, न फलाना न ढिमकाना, डीपीक्यू को डिनर से लिंक कर लो। जब ये कर लोगे, जब अपने आप पे ये टास्क ले लोगे ना, मैं जब तक डीपीक्यू नहीं लिखूंगा तब तक मैं डिनर नहीं करूंगा। तुमको कोई नहीं रोक सकता भैया, तुम लोग आराम से डिनर करोगे और डीपीक्यू भी लिखोगे, और जब इतनी मेहनत रोज करोगे ना, फिर कॉन्फिडेंस आएगा। क्या चीज का पता है? सिर्फ एक चीज का, कि मैं अगर सोचूंगा तो कर लूंगा, बस। और तुमको जीवन में और कोई कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, बस इतना कॉन्फिडेंस चाहिए, तुमको आज पता है कि मैं अगर सुबह मेरी क्लास नहीं है, कितने बच्चे तुम देखो डीटी की क्लास में सुबह नहीं आ पाते, सुबह उठ ही नहीं पा रहे, वो सिर्फ अपने आप को ये बोल रहे हैं कि मैं अपने कंट्रोल में नहीं हूं, आई एम नॉट इन माई कंट्रोल, एंड द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योरसेल्फ इज लूज कंट्रोल। एक बात बता रहा हूं, आज तक किसी को नहीं बताई, मैं इतना पागल हो गया था ना सीए फाइनल की पढ़ाई के वक्त, बिकॉज आई हैड टू हैड कंट्रोल ऑन माई सेल्फ। मैं रात को अगर 11 बजे सोने गया, दिमाग में तो बहुत चीजें चल रही होती है क्योंकि दिन भर पढ़ाई किए हो तुम, सर पता नहीं 11:30 बजे अचानक से दिमाग से इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, शुभम स्टैंड अप। पागल है क्या भाई, कोई थोड़ी देख रहे क्या स्टैंड अप? सर मैं आई यूज्ड टू स्टैंड अप, व्हाई? बिकॉज माई माइंड इज कंट्रोलिंग मी, एंड देयर इज नो ब्लडी रीजन व्हाई इट यूज्ड टू हैपन। यू मे थिंक दैट इट इज क्रेजी, बट मैं अपने आप को बार बार यही समझा रहा था, तू अपने दिमाग के कंट्रोल में है, और तुम्हारा दिमाग हमेशा सही चीज बोलता है कि भाई सुबह उठ के पढ़ लेना, ये तुम्हारा दिमाग बोलता है। सुबह उठ के जो तुम नहीं पढ़ते हो ये तुम्हारा शरीर करता है।
दिमाग चाहता है कि तुम उठ के पढ़ लो, जो तुम नहीं उठ पाते हो तुम्हारा शरीर तुमको नहीं उठने दे रहा है। योर माइंड हैव टू कंट्रोल योर बॉडी एंड दिस मेच्योरिटी यू विल गेट फॉर सीए फाइनल। इतनी मेच्योरिटी इंटर में नहीं थी, पर इंटर में बस एक चीज पता थी भाई, पढ़ना है। आज तक फेलियर नहीं देखा एकेडमिक्स में, आगे चल के भी नहीं देखना है। देयर आर अ लॉट ऑफ स्टोरीज कि मैं 12th तक बहुत इंटेलिजेंट था, मैं इंटर में फेल हो गया, फाइनल में फेल हो गया, मेरे को अपनी कहानी ऐसी नहीं लिखनी है। मैं आई डोंट वांट टू राइट दैट स्टोरी बिकॉज आई नो एज अ पर्सन आई कैन नॉट टेक फेलियर। व्हेन यू कैन नॉट टेक फेलियर, यू नो यू कैन नॉट टेक फेलियर, तो तुम यू कैन डू हार्ड वर्क ना, पुट योर हार्ड वर्क एंड पास। अगर सर रिजल्ट खराब आएगा ना, 90% बच्चा टूट जाता है ऐसा कि कोई जोड़ नहीं पाएगा उसको, क्योंकि उसको समझ मैं फेल, मैं मतलब अब मेरे दोस्त मेरे को नीचा दिखाएंगे, मेरे दोस्त मेरे पे हंसेंगे, अरे 4 अटेम्प्ट हो गए तेरे। हम भी हंसते सर। एक दोस्त है मेरा, वैभव नाम है उसका, बोलता है भाई जब मैं सीए पढ़ता था ना वो उस समय, तो कौन सा अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं तू? एक जना बोलता है, 4 जन हा 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 हंसते, जीवन भर का थप्पा है। क्या करेगा वो, क्या कर लेगा वो? अरे भाई क्या करेगा? और अंदर दोस्त का काम क्या होता है? दोस्त ऐसे ही है, दोस्त क्या हो रहा है, कोई बात नहीं भाई, होता है, नहीं होता, तेरे साथ हुआ है, ये दोस्त होते हैं। पर ये रीजन देना क्यों सर? 4th अटेम्प्ट में पास हुआ ना, कब हुआ पता है? पहला अटेम्प्ट वो मेरे साथ था इंटरमीडिएट, उसको मैं बोलता था भाई तेरा पढ़ने का तरीका गलत है, तू ऊपर ऊपर से उड़ा देता है, तू अच्छे से याद ही नहीं कर रहे, तो तू पास हो गया क्या? तो तू मेरे को बोल, ठीक है, फेयर इनफ, वेरी गुड पॉइंट। मेरा मेथड अलग है, उसका मेथड अलग है, तो अब पास जो होगा वो मेथड बताएगा। मैं पास हो गया, वो फेल हो गया। अब उसको आया ईगो, मैं पूछूंगा शुभम से घंटा, दूसरा अटेम्प्ट फेल, तीसरा अटेम्प्ट फेल, चौथे अटेम्प्ट पे कॉल लगा, भाई क्या करूं, पास ही नहीं हो। मैं बोला भाई मैंने तेरे को क्लोजली देखा है पढ़ते हुए, क्योंकि हम लोग साथ में रहते थे, मैंने तेरे को क्लोजली पढ़ते हुए देखा है, तेरा ये मेथड बहुत गलत था। तू क्या सोच रहा है 5 रिवीजन करूंगा, सब ऊपर से पढ़ूंगा? तू क्या कर, तू 3 रिवीजन कर, लेकिन अच्छे से पढ़ कि जितना पढ़ा उतना एग्जाम में लिख तो पाएगा। उसने स्ट्रैटेजी चेंज करी सर, स्ट्रैटेजी चेंज करी, वो चेंज करी छोड़ो, उस अटेम्प्ट में उसके दिमाग में आया कि इस बार तो क्लियर करना ही है भाई, इस बार हल्के में नहीं लेना, हो गया क्लियर। So point is that if he knew the right things, if he knew the right strategy and if he had put the right amount of hard work, पास हो जाता। कोई रोकने वाला था क्या उसको? हुआ ना पास, आखिर सीए बन गया ना। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री के ब्रैकेट में कोई अटेम्प्ट लिखता है क्या? बाहर वो लिखता है सीए वैभव अग्रवाल, जितनी फीस चाहे उतना मांगता है, बोलता है अबे मेरे 100 क्लाइंट है, 101 क्लाइंट, तू 5 लाख रुपए देगा, वो देगा नहीं तो गेट आउट। कमा रहा है वो करोड़ों रुपए साल का, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ता। पर जो मेंटल प्रेशर होता है वो संभालना होता है भाई। ये वो लोग हैं जो 100 में से 1 लोग बन गए वापस टूटने के बाद, उसके जैसे लोग नहीं होते, टूटते हैं ना। एक और भी इंसान है, डेलॉइट में मेरे साथ काम करता था, इज 45 years old, उसका सीए फाइनल का 2 ग्रुप बचा हुआ है, या शायद 1 ग्रुप बचा हुआ है, आई डोंट क्लियरली रिमेंबर। ही इज 45 years old, ही हैज अ फैमिली, ही हैज अ सन, ही हैज अ डॉटर, उनकी स्कूलिंग का खर्चा है। वो डेलॉइट में पिछले 12-13 साल से काम कर रहे हैं, उसकी सैलरी साल की 10 लाख रुपए। 45 years के एज में मैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कम से कम 4 करोड़ रुपए कमाना चाहूंगा, कम से कम 4 करोड़ रुपए। जॉब में बता रहा हूं मैं अगर 45 years के एज में जॉब कर रहा हूं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं कम से कम 4 करोड़ कमाना चाहूंगा। वो कितना कमा रहे? 10 लाख रुपए, सिर्फ एक ही कारण से, उसके पास वो डिग्री नहीं है, नॉलेज पूरी है डिग्री की। अरे 12-13 साल से डेलॉइट में काम कर रहा है, और क्या नॉलेज चाहिए तुमको? डेलॉइट जब एक रैंकर को हायर करेगा वो 15 लाख रुपए दे देगा, पर डेलॉइट उसको 10 लाख रुपए से ऊपर नहीं दे रहा है। क्यों पता है? क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस उसको जाके लड़ाई करने भी नहीं दे रहा है। एक बार जाके बोलेगा ना डेलॉइट में कि मैं छोड़ रहा हूं, जा रहा हूं मैं दूसरी जगह जहां मेरे को 20 लाख की नौकरी मिल जाएगी, उसका सैलरी बढ़ जाएगा। पर वो किस कॉन्फिडेंस से बोले भाई? उसके अंदर का इंसान टूट चुका है पूरा कि भाई इतने साल से मैं फेल हो रहा, आई एम अ फेलियर, व्हाट डू आई ब्लडी आस्क? सो देयर आर 2 stories. There are 3 stories. One of a rank holder, one who failed and became a chartered accountant, one who could never become a chartered accountant. All of them started their foundation with the same energy. जब उन्होंने फाउंडेशन शुरू किया था ना, उनको नहीं पता थी उनकी दिशा कहाँ है। They didn't know where they are heading. But with right sort of hard work, you can tilt your direction to any direction. You can tilt it. The more you put hard work, the more your direction will. नहीं तो सर तुमको एक बात बता दूं, तुम्हारा ऐसा है ना, पास हो या फेल हो, ये डिग्री तुमको वापस, ईगो तुम्हारा पीछे हटने नहीं देगा, और आगे या तो पास होके निकल जाओगे या एक दलदल में फंस जाओगे। वो दलदल में फंसोगे ना,
It's a loop. It's a loop. That loop will kill you from inside. तो इसीलिए अभी तो कुछ भी देर नहीं हुई है भाई. तुमने आज तक कोई भी ऐसी गलती करी नहीं है जो तुमको इंटर बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट विद वेरी गुड स्कोर क्लियर करने से रोक सकते हैं. तुमको रैंक लाना है. आज जो इंसान 0 पे है ना, 0, वो भी रैंक लाना चाहे ना, ले आएगा. बहुत समय है. पर प्रॉब्लम यही है कि बहुत समय है. तुम मेहनत के लिए वेट करते हो लास्ट डे का. और जो पास होने वाला बंदा रहता है वो रोज, मैं आपको इसलिए शुरू से बोल रहा हूँ, कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी. लास्ट में पढ़ाई नहीं करेंगे, रोज पढ़ाई करेंगे, रोज अपने स्ट्रेंथ को, वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाएंगे, तब जाके वी विल बी इन अ पोजीशन. यार तुम लोग ना बहुत गंदे हो यार. तुम लोग बहुत बहुत नालायक हो. तुमने 149 तक खिंचवा दिया. मेरे को लग रहा था 130 का 135 हुआ है. पर एटलीस्ट चलो भाई, मेरा जो भी 15, 20, 25 मिनट लगा, एटलीस्ट आई होप फॉर वन थिंग कि अभी तक जो हुआ वो छोड़ दो साइड में. आगे की जर्नी ऐसा संभाल लो. आई होप एटलीस्ट योर प्लान्स गॉट अपग्रेडेड कि भैया अब मैं कुछ अच्छा करूंगा. एंड मोर इंपॉर्टेंटली, जा रहा हूं, मोर इंपॉर्टेंटली आई वॉन्ट एन अपग्रेड इन योर हार्डवर्क. सर मेरे 25 मिनट के ज्ञान का कम से कम 3 दिन का तो मोटिवेशन रखना भाई. कम से कम 3 दिन का तो मोटिवेशन रखना. कल मैं पूछूंगा डीपीक्यू तो हो गया होना चाहिए, फेयर नोट्स तो हो गया होना चाहिए, और पढ़ाई करके आना कल की क्लास में.